अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। ओके, तो अब सबसे पहले हम अपने जैसे आम इन्वेस्टर को कैटेगरीज में बांट देते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं ऐसे इन्वेस्टर जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं, अभी वो शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, वो ये सीखना चाहते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, शेयर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा पैसे नहीं लगाते शेयर मार्केट में, ऐसे लोग बहुत कम पैसा लगाते हैं। इस कैटेगरी में ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं जो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपए लगाएंगे और ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में आते हैं काम करने वाले लोग, यानी कि सैलरीड पर्सन, जिनका फिक्स रहता है कि हर महीने वो 1000, 2000, 3000, कुछ भी 5000 से 10,000 रुपए तक, इन लोगों का ये फिक्स रहता है कि हर महीने हमें इतने पैसे सेव करने हैं, या तो हम म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या तो हम शेयर्स खरीद लेंगे इतने के। इसके बाद आते हैं रेगुलर इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर मार्केट से ही पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। वो डेली शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, जो डेली लाखों का ट्रेड करते हैं। अब क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल हैं, ये अपना पूरा टाइम शेयर मार्केट में ही देते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ से अर्न भी करते हैं। अब ऐसे लोगों की ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, तो इन लोगों को ऐसा ब्रोकर देखना है जिनके इंट्राडे चार्जेस बहुत कम हो। अब देखो, इन तीनों कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा ब्रोकर है, इसी को जानने के लिए हम सभी ब्रोकर का भी एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। सपोज करो ये है ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स। अब देखो, डाउनलोड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़ीरोधा के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हैं, ग्रो के भी यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, और एंजल वन के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। लेकिन अपस्टॉक्स के इनसे आधे डाउनलोड है, इसके सिर्फ 50 लाख डाउनलोड्स हैं। अब देखो, सिर्फ डाउनलोड से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऐप पॉपुलर है। अगर हमें ये देखना है कि कौन सा ऐप लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए उनके एक्टिव यूजर्स को देखना पड़ेगा। अब देखो, अगर ज़ीरोधा के एक्टिव यूजर्स को देखा जाए तो उसके एक्टिव यूजर्स हैं 62,77,000, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 63 लाख ज़ीरोधा के एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं अगर ग्रो के पास एक्टिव यूजर्स देखे जाए तो उनके पास 38,48,000 के अराउंड एक्टिव यूजर्स हैं, और एंजल वन को लगभग 36,57,000 लोग इसे एक्टिवली यूज करते हैं। वहीं अगर अपस्टॉक को देखा जाए तो अपस्टॉक पर भी ऑलमोस्ट 52 लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब आई एम श्योर आपको इन एक्टिव यूजर्स को देखकर ये समझ आ गया होगा कि कौन सा ऐप लोगों में पॉपुलर है, लेकिन अभी से ये डिसाइड कर लेना कि यही ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है, ये डिसीजन आपका थोड़ा गलत हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं। अब देखो, अगर आप ज़ीरोधा पे अपना अकाउंट खुलवाते हो तो वहां पर आपको 200 रुपए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए देने पड़ेंगे और 100 रुपए कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए देने पड़ेंगे, यानी कि लगभग आपको 300 रुपए ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। वहीं ग्रो की बात करें तो ग्रो पे आप बिल्कुल फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, एक भी रुपए नहीं लगेंगे। एंजल वन में भी आप फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन अगर अपस्टॉक को देखा जाए तो वो अपनी पॉलिसी बदलता रहता है, वो कभी फ्री कर देते हैं तो कभी 250 रुपए लेते हैं, तो कभी 500 रुपए भी ले लेते हैं। अब चलो, ये तो एक बार का चार्जेस था, आपको अकाउंट खोलने के लिए इतने रुपए देने थे। लेकिन क्या होता है कि कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो हर साल आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। देखो, ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा आपसे 300 रुपए प्लस जीएसटी हर साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर लेता है। वहीं अगर ग्रो को देखा जाए तो वो आपसे एक भी रुपया अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर नहीं लेता, यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। एंजल वन भी आपसे 300 रुपए प्लस जीएसटी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। और अपस्टॉक का क्या है कि अपस्टॉक भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पॉलिसीज बदलता रहता है। तो अपस्टॉक में अगर आप ऑफर के समय पर अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो वहां पर आपको एएमसी चार्जेस नहीं देने पड़ते, और अगर आप ऑफर के बिना खुलवाते हो तो वहां पर आपको 25 रुपए पर मंथ प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि यार हमें म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐप के जरिए आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर देखो, म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप इन सभी ऐप का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर का अपना एक सेपरेट ऐप है जहां पे आप उनके एक अलग से ऐप को डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रो में आप उन्हीं के ऐप के अंदर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजल वन का भी म्यूचुअल फंड के लिए दूसरा ऐप है, और अपस्टॉक के अंदर भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर किस टाइप का है। अब देखो, जनरली जो ब्रोकर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो अपनी फुल सर्विस देते हैं, यानी कि वो आपको रिसर्च करके देंगे, बहुत सारे आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी एडवाइजरी सर्विस देंगे, और इसके बदले वो आपसे थोड़े से ज्यादा चार्जेस लेते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो आपको ये सारे फीचर्स नहीं देते, जिसकी वजह से इनके चार्जेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। अब वापस अपने कंपैरिजन के पास चलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ीरोधा जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, ग्रो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन एंजल वन जो है वो एक फुल सर्विस ब्रोकर है। हालांकि ये भी अपनी डिस्काउंट सर्विस देता है, और अपस्टॉक भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब इसको जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इनके ब्रोकरेज चार्जेस। अब देखो, इन ब्रोकरेज चार्जेस को समझना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे फ्यूचर में तो आपको चार्जेस भी उतने ज्यादा पे करने पड़ेंगे। अब इनके एक बार चार्जेस को समझते हैं। देखो, जो ज़ीरोधा है वो आपसे इक्विटी डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप शेयर को एक दिन से ज्यादा समय के लिए खरीदते हो तब आपके ऊपर कितने चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे देखो, ज़ीरोधा आपसे एक भी रुपए चार्ज नहीं करता, वो बिल्कुल फ्री है। ग्रो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी के 0.05% चार्जेस लेता है। एंजल वन पर भी ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, लेकिन अपस्टॉक के पास ये चार्जेस 2.5% है, सबसे ज्यादा चार्जेस लेता है अपस्टॉक।
अब देखते हैं इक्विटी इंट्राडे चार्जेस कितना होता है। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने आज ही शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया। इस सिचुएशन में आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जीरोधा यहाँ पर 0.03% चार्जेस लेता है, ग्रो यहाँ पर 0.05% का चार्ज काटता है और एंजल वन भी यहाँ पर 0.25% का चार्ज काटता है। अपस्टॉक यहाँ पर 0.05% का चार्ज काटता है। अब अगर देखो आप इन चार्जेस को देखकर ये डिसाइड करते हो कि यार जीरोधा बढ़िया है या अपस्टॉक बेकार है, तो ऐसे ही डिसाइड करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस उतना ज्यादा मायने भी नहीं रखता। मतलब अगर आप ज्यादा अमाउंट में शेयर को बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो ये चार्जेस उतने ज्यादा मैटर भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकर मैक्सिमम आपसे 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन काट सकता है। मतलब 20 रुपए से ज्यादा आपसे कोई भी ब्रोकर चार्ज नहीं कर सकता, चाहे उसका इक्विटी डिलीवरी का चार्जेस कितना भी हो, चाहे उसका इंट्राडे का कितना भी चार्जेस हो। आपसे देखा जाए तो वैसे तो सभी ब्रोकर्स के जो कंप्लेंट्स आती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये सभी ब्रोकर्स अपनी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कंपेयर किया जाए तो ग्रो की सबसे कम कंप्लेंट्स आती है। अब देखो फाइनली सवाल यही उठता है कि इन सब में से बेस्ट कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अभी इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हो, आप कम पैसे इन्वेस्ट करोगे, आप 1000, 2000, 500 इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ग्रो जैसे ब्रोकर बेस्ट रहेंगे। वहां पर ना ही आपको 300 रुपए अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा और ना ही 300 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि आप ऑलमोस्ट 600 रुपए बचाओगे। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो आप इन 600 रुपए को भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप उन्हीं 600 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख सकते हो। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना आ गया, आपको शेयर से फैमिलियर हो गए, तो आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। और जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ रही है, तो आप अपना जीरोधा जैसे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन आप अगर एक रेगुलर इन्वेस्टर हो, आप हमेशा 4-5 हजार 10 हजार रुपए हर महीने शेयर मार्केट में लगाने की सोच रहे हो, तो आपके लिए जीरोधा जैसे ब्रोकर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे। अगर आप कई लाखों में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 300-350 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप तीसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एक ट्रेडर हो, तो मेरे हिसाब से देखो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अपस्टॉक। क्योंकि अगर आप अपस्टॉक यूज करते हो और आपके पास कम पैसे हैं, फिर भी वहां पर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है। ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा मैक्सिमम चार्जेस सभी ब्रोकर्स एग्जैक्टली सेम ही चार्ज करते हैं। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है और आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो।